ईरान करेगा इजराइल पर हमला, एयर स्पेस किया बंद, शुरू की जंग की तैयारी। चीन से खरीदे लड़ाकू विमान, रूस से भी मिली मदद। ईरान के एयर डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं रूस और चीन। किसी भी समय शुरू हो सकती है जंग। ईरान और इजराइल के बीच कभी भी सीजफायर टूट सकता है, कभी भी जंग शुरू हो सकती है। जंग की तैयारियां दोनों ही तरफ से चल रही हैं। सीजफायर तो हुआ है, लेकिन किसी को भी इस पर भरोसा नहीं है कि आखिर कब तक यह सीजफायर टिका रहेगा। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान को धमकी दी जा रही है, तो ईरान के सैन्य कमांडरों की तरफ से अमेरिका को धमकाया जा रहा है। इजराइल का अस्तित्व ही खत्म करने की चेतावनी दी जा रही है। इस बीच यह भी खबर आ रही है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान की तरफ से अचानक लिए गए इस फैसले ने जंग की आहट के संकेत दे दिए हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। उसने अपने बमवर्षक B-52 से लेकर फाइटर जेट F-15 तक यहां तैनात कर दिए हैं। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप से ईरान की दूरी करीब 4500 किलोमीटर है और ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो यहां तक मार सके। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यहां से चंद घंटों में ही इजराइल की मदद करने पहुंच सकता है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ईरान में बार बार धमाके हो रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान के सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस बार हमला हो उससे पहले ही ईरान सीजफायर तोड़ सकता है। तो कैसे भड़कती दिख रही है पश्चिम एशिया में बड़ी जंग, और क्यों इस बार ईरान दिख रहा है पहले से ज्यादा मजबूत? आज हम इन्हीं सभी सवालों पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों सीजफायर टूटने की चर्चा शुरू हुई है और क्यों ये कहा जा रहा है कि इस बार सीजफायर इजराइल की तरफ से नहीं बल्कि ईरान की तरफ से तोड़ा जाएगा। इससे पहले 13 जून को जब जंग शुरू हुई थी तो उसे इजराइल ने शुरू किया था। इजराइल के 200 फाइटर जेटों ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया। ईरान उस समय जंग के लिए तैयार भी नहीं था, उसके डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं थे। लेकिन इस बार ईरान की तैयारी पूरी है और इसी के चलते कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल में युद्ध का दूसरा राउंड किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और यह भी तय माना जा रहा है कि इस बार हमला इजराइल नहीं बल्कि ईरान कर सकता है और इसके लिए उसके पास कई कारण भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा कारण बनेगा ईरान में लगातार पकड़े जा रहे मोसाद के एजेंट, ईरान में लगातार हो रहे विस्फोट। ईरान इसे सीजफायर का उल्लंघन बताकर इजराइल पर आक्रमण कर सकता है। ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि खामनेई की सेना ने पिछले युद्ध से सबक लेते हुए अपनी कमजोरियों को दूर कर लिया है। ईरान के बुशहर में लगातार आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। इसके बाद ईरानी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एयर डिफेंस ने कई इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की। इस तरह तेहरान में भी ब्लास्ट रिपोर्ट किया गया। एक रिहायशी इलाके में भी धमाके से इमारत में आग लग गई। सीजफायर के बावजूद इस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। माना तो यह जा रहा है कि ईरान की ओर से यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत है, क्योंकि ये हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान के अंदर कई इजरायली ड्रोन बरामद भी हुए हैं। इस समय ईरान में जो हमले हो रहे हैं उनमें अधिकांश मौकों पर ड्रोनों का इस्तेमाल हो रहा है जो इजरायल मेड बताए जा रहे हैं। इसे ईरान कभी भी सीजफायर का उल्लंघन बताकर इजरायल पर बड़ा हमला कर सकता है। वहीं इस बीच दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों ने इस बात की रिपोर्ट दी है कि ईरान और इजरायल के बीच किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। पिछले युद्ध से सबक लेते हुए ईरान रूस और चीन की मदद से अपनी कमजोरियों को दूर कर रहा है और इन्हीं दोनों देशों की सहायता से अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ा रहा है। ईरानी सेना की जो चंद कमजोरियां हैं वो जैसे ही दूर होंगी, ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है और इसी के साथ ईरान इजरायल में युद्ध का दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। दरअसल इजरायल के साथ चली 12 दिन की जंग में ईरान की सेना को अपनी कई कमजोरियों के बारे में पता चला। इनमें से पहली कमी थी एयर डिफेंस, दूसरी थी आसमानी युद्ध, यानी ईरान का एयरफोर्स इजरायली वायुसेना के मुकाबले कमजोर साबित हुआ। तीसरी कमजोरी यह थी कि ईरान के रडार उतने सक्षम नहीं थे जितने होने चाहिए और यही वजह है कि इजरायल के ज्यादातर हवाई हमले पूरी तरह से सफल रहे। अब ईरानी सेना ने अपनी कमियों और कमजोरियों को दूर कर लिया है। ईरान ने चीन से 40 J-10 लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी वायुसेना को देने का फैसला किया है।
खबर तो ये भी आ रही है कि चीन में ईरान के पायलटों को इन विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी गई है और इन विमानों को तेजी से चीन सप्लाई करने को तैयार है। चंद दिनों में सभी 40 विमान चीन की तरफ से ईरान को सौंपे जा सकते हैं। इसमें चीन अपनी शक्तिशाली एयर टू एयर मिसाइल P-15 को भी ईरान को सौंपेगा। इसी तरह आसमानी जंग के मामले में ईरान मजबूत हो जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने चीन से एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ मंगा लिए हैं बल्कि उन्हें तैनात भी कर दिया है। इतना ही नहीं, रूस की मदद से ईरान ने अपने रडार स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया है। चीन ने ईरान से यह भी वादा किया है कि अगर अब जंग होती है तो चीन अपने सैटेलाइटों की मदद से ईरान को रियल टाइम डेटा भी उपलब्ध कराएगा, जिससे अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर अगर अचानक हमला हुआ भी तो ईरान इसके लिए पहले से ही तैयार रहेगा। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान की जंग के वक्त चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, ठीक उसी तरह ईरान की मदद करने को चीन तैयार हो गया है। भारत के साथ जंग तो पाकिस्तान ने लड़ी थी, लेकिन इससे सबक चीन ने सीखे थे। उसे अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कमजोरियां परखने का मौका मिल गया था। यानी ईरान पूरी तरह से सशक्त होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद यह भी माना जा रहा है कि इस बार अगर जंग होती है तो अमेरिका और इजराइल दोनों को ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान को इस बात का एहसास है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है और इसी के चलते ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अभी भी गुप्त स्थान पर ही हैं। वो ईरान की सैन्य तैयारियों की पल पल की अपडेट रखे हुए हैं। सेना को तेजी से आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खासतौर पर मिसाइल और एयर डिफेंस के साथ ही हवाई ताकत को भी मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान को इस बात का एहसास है कि जंग जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच 1500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है। अमेरिका तो वैसे ही ईरान की मिसाइलों की पहुंच से भी दूर है। ऐसे में ईरान तेजी से अपनी कमजोरियों को दूर कर रहा है और अगले कुछ ही दिनों में वो अपनी सभी कमजोरियों को दूर कर लेगा जो 12 दिन की जंग के वक्त उसके सामने आई थी। इस बीच ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मौसावी ने जो कुछ कहा है उससे युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर सैन्य कार्रवाई की जरूरत हुई तो वो पहले से कहीं ज्यादा सशक्त और विनाशकारी होगी। अगर इजराइल फिर से अटैक करता है तो हमारा जवाब बहुत ही खतरनाक होगा। धमकी और तैयारियों के बीच ईरान ने अपनी पश्चिमी और मध्य एयर स्पेस को 4 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया है। ईरान के इसी फैसले के बाद से एक और युद्ध का अलार्म बजने लगा है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको जो भी पसंद आया इस वीडियो में, आपकी जो भी राय है इसे लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।